Hello, beta. Now start our topic. Okay, are you know our lesson? Lesson number 4, our body. So please take your book. Everyone, please take your book. आप किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो अपने पास आपकी बुक होनी चाहिए हमेशा, कि आपको पता रहे कि हम कौन सा लेसन पढ़ रहे हैं, कौन से टर्म में हैं, क्या पढ़ रहे हैं, है ना। सो प्लीज़ एवरीवन टेक बुक एंड ओपन लेसन नंबर 4 और बॉडी, ठीक है। सो हम आज पार्ट 3 देख रहे हैं इस लेसन का। तो देखिए आज हम क्या देख रहे हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है। सो टुडेज अवर टॉपिक इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमने देखा था कि आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी ऑर्गन। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी ऑर्गन। ओके, हमारी बॉडी बहुत सारे ऑर्गनों से बनी हुई है, बहुत सारे बॉडी पार्ट्स से बनी हुई है। और जो हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स हैं, जो बहुत नाजुक होते हैं, ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं, ऑर्गन्स कहते हैं। मीन जितने भी इंटरनल पार्ट्स है दैट इज़ कॉल्ड एज ऑर्गन। और जब ये ऑर्गन एक दूसरे से जॉइन हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और वो एक वर्क करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम। उससे हम क्या कहेंगे, एक सिस्टम कहेंगे। जैसे कि देखिए एक सिस्टम होता है, एक हमारी स्कूल है, ठीक है, तो स्कूल में एक सिस्टम होता है, जैसे कि हमारे ऑफिस का एक डिपार्टमेंट होगा, हमारे लाइब्रेरी का एक डिपार्टमेंट होगा, है ना, हमारे क्लास का एक डिपार्टमेंट होगा। तो वैसे ही हमारे बॉडी में क्या होते हैं, कुछ सिस्टम होते हैं वो जो अलग अलग वर्क करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमने देखा था स्केलेटन सिस्टम। सो द स्केलेटन सिस्टम सपोर्ट आवर बॉडी एंड शेप आवर बॉडी। जो स्केलेटन है वो हमारे बॉडी को एक सपोर्ट देती है और हमारे बॉडी को एक शेप देती है, ठीक है। सेकेंड ऑर्गन सिस्टम हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। सेकेंड क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डाइजेस्टिव सिस्टम इट मीन्स क्या, ये किससे रिलेटेड है, तो जो हम फूड ईट कर रहे हैं, सभी लोग फूड ईट करते हैं, बिकॉज विदाउट फूड वी हैव टू नॉट सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। सो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है तो ये फूड से रिलेटेड है। मीन जो हम फूड ईट कर रहे हैं, हम जो भी ईट करते हैं ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, स्नैक्स, एवरीथिंग, तो ये क्या होता है, हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है। क्या होता है हमारे बॉडी में, ये डाइजेस्ट होता है। ओके, कभी आप कहते हैं या कभी आपने सुना होगा कि आज खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, बोलते हैं ऐसा, तो वही है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने ऑर्गन वर्क करते हैं, कौन से ऑर्गन वर्क करते हैं, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके चिल्ड्रन, तो देखिए आपको जो ये डायग्राम दिखाई दे रही है ऑन योर स्क्रीन, दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो डायग्राम है ये किसकी है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए माउथ से लेके जो एनस तक की जो प्रोसेस है, ओके, मीन्स आपके माउथ से लेके जो स्टमक तक की जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज डाइजेशन। तो जैसे कि माउथ अगर देखें तो हम माउथ से फूड ईट करते हैं, ठीक है, यहाँ से हमने फूड ईट किया, फिर ये जो फूड है ये हमारे माउथ से लेके एक पाइप कनेक्ट होता है, एक पाइप की तरह दिखाई दे रहा है, ये क्या है, इसोफेगस हम कहते हैं, और हम इसे सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं फूड पाइप। तो इस फूड पाइप के थ्रू जो फूड है वो क्या होता है, एंटर होता है कहाँ पर, स्टमक में। तो स्टमक से ये कहाँ पर जाता है, ये देखिए स्टमक दिखाई दे रहा है आपको, ये जो फूड है ये कहाँ पर गया, स्टमक में। और फिर से आपको ये पाइप जैसे दिखाई दे रही है पाइप जैसे, इसे हम कहेंगे इंटेस्टाइन। इसे हम क्या कहते हैं, इंटेस्टाइन। तो 2 टाइप्स की इंटेस्टाइन होती है हमारे बॉडी में। जो आउटर इंटेस्टाइन दिखाई दे रही है दैट इज कॉल्ड एज लार्ज, और जो इनर दिखाई दे रही है उसे हम कहेंगे स्मॉल। मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम के टाइम जो मेन ऑर्गन वर्क कर रहे हैं वो है माउथ, इसोफेगस, स्टमक,
large intestine, small intestine and liver. Okay, so we will see one by one, step by step. Okay children, so please take book, क्योंकि आपके पास बुक होगी तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा. I have to read this point. The first point of digestive system is the food that we eat. The food that we eat. The food that we eat. Means जो खाना हम eat करते हैं cannot be used directly. Cannot be used directly by our body. उसे हम अपने body में directly enter नहीं कर सकते. कि हम जैसे कि कुछ खा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एप्पल, तो एप्पल का हमने एक बाइट लिया, तो बाइट क्या पूरा बाइट वो एंटर हो जाता है हमारे स्टमक में डायरेक्टली? नहीं, उसे हमें पाउडर फॉर्म में मिक्स करना होता है, मीन्स उसे चबाना पड़ता है, च्यू करना होता है उसे, तभी वो एंटर होता है ना. तो ये जो पॉइंट है वो क्या है? द फूड दैट वी ईट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली अवर बॉडी. हम उसे डायरेक्टली अपने बॉडी में एंटर नहीं कर सकते, उसे ब्रेक डाउन करना होता है. सो इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस. इस फूड को हम क्या करते हैं? सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करते हैं. ब्रेक डाउन करना इट मीन्स जो बड़े पीस है उसे हम छोटे पीस में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टीथ, so that our body cannot use. Okay, that our body can use. Sorry. और ये जो सिंपल सब्सटेंस है वो हमारी बॉडी क्या कर लेती है? यूज़ कर लेती है. बट जो बिग सब्सटेंस होते हैं उसे हमारी बॉडी यूज़ करेगी? नो. ठीक है, मीन्स इतना पॉइंट समझ में आ गया आपको? ये जो 2 पॉइंट्स हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज द फूड दैट वी ईट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली बाय आवर बॉडी. Then it is break down into simple substances that our body can use. मीन सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो हम फूड डायरेक्टली अपने बॉडी में एंटर नहीं कर सकते, उसे हमें एक सिंपल सब्सटेंसेस में क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ टीथ. च्यू करते हैं हम फूड और उसके बाद हमारी बॉडी उस फूड को क्या करती है? यूज़ करती है. देन डाइजेशन, ये वर्ड आपने सुना है डाइजेशन. तो क्या होता है डाइजेशन? इट मीन्स, तो ये जो प्रोसेस हो रही है फूड ईटिंग प्रोसेस, ये जो ब्रेक डाउन होते हैं फूड मीन्स बारीक सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं स्मॉल सब्सटेंस में, दैट इज कॉल्ड एज डाइजेशन. सो द डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच we eat food is broken down into simple substances called digestion. इसमें आपको 2 डेफिनेशन पूछी जाती है. एक डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स ऑर्गन वर्क टुगेदर, मीन्स जो ऑर्गन है वो एक साथ वर्क करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डाइजेस्टिव सिस्टम. एंड डाइजेशन, the process by which we eat food is broken down into simple substances, that is called as digestion. Are you understand the difference between digestion and digestive system? Okay, मीन्स हिंदी में अगर एक्सप्लेन करें तो ये जो प्रोसेस है ये क्या करती है? जो हम फूड ईट कर रहे हैं उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करने का जो वर्क कर रही है उसी को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कह रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, मैंने दोनों डिफरेंस आपको बता दी हूँ कि डाइजेशन क्या है, व्हाट इज डाइजेशन एंड व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम. तो फर्स्ट डेफिनेशन हमने जो देखी डाइजेशन. सो डाइजेशन इट मीन्स द प्रोसेस बाय विच वी ईट फूड is broken down into simple substances, that is called as digestion. Now we have to see the definition of digestive system. So the definition of digestive system is the organ that help in digestion.
डाइजेशन के लिए जितने भी ऑर्गन हेल्प कर रहे हैं, फिर वो माउथ हो, लीवर हो, स्टमक हो, इंटेस्टाइन हो, एनीथिंग, ओके। सो organ that help in digestion of food together form a digestive system. Okay children, मैं बार बार आपको वही बता रही हूँ, डाइजेशन इज डिफरेंट थिंग एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट थिंग। सिस्टम आ गया मीन्स बहुत सारे ऑर्गन एक साथ वर्क कर रहे हैं, डाइजेशन आ गया मीन्स वो क्या है, प्रोसेस है, ठीक है। इतना समझ में आ गया सभी को? द ऑर्गन, प्लीज आफ्टर रिपीट मी द डेफिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। द ऑर्गन that help in digestion, please focus on digestion of food together form digestive system, okay। तो अभी तक के हमने एक थ्योरी की इससे देखा है, अब हम डायग्राम के इससे समझेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, ये प्रोसेस कैसी होती है डाइजेशन की। सो आर यू रेडी? So firstly we have to see the organ of digestive system, means the main organ of digestive system is, first is mouth. The first organ work in digestive system is mouth, because हम mouth की हेल्प से ही फूड ईट कर रहे हैं, yes। और माउथ में क्या होती है, टंग एंड टिप, एंड एक लिक्विड प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज सलाइवा, जिसे हम कहते हैं। और सलाइवा बहुत हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट होने में, बिकॉज सलाइवा के वजह से ही जो फूड ईट कर रहे हैं वो सॉफ्ट होता है, और जितना फूड सॉफ्ट होगा उतने जल्दी क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। सो द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज माउथ। सेकेंड, इट मीन्स फूड पाइप। सेकेंड ऑर्गन क्या है, फूड पाइप, जो हमारे माउथ से लेके स्टमक तक जो कनेक्ट है उसे हम क्या कहेंगे, फूड पाइप। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, आपके घर पे टंकी होगी, वाटर टैंक, ठीक है, और आपके घर पे बोरवेल होती है, तो बोरवेल से लेके वाटर टैंक तक एक पाइप कनेक्ट होता है, यस। तो जो बोरवेल का जो वाटर है वो कहाँ पर जा रहा है, वाटर टैंक में, किसके हेल्प से, पाइप की हेल्प से, ओके। वैसे ही हमारे बॉडी में बहुत सारे पाइप कनेक्ट होते हैं, तो एक पाइप है जो हम पढ़ रहे हैं उसे हम कहेंगे फूड पाइप, बिकॉज यहाँ से क्या एंटर हो रहा है, फूड एंटर हो रहा है, ठीक है। देन स्टमक, तो स्टमक को हम क्या समझ लेंगे, वाटर टैंक, यस। मीन्स स्टमक में क्या हो रहा है, फूड स्टोर हो रहा है। अभी तक के फूड डाइजेस्ट हुआ है नहीं, अभी तक के सिर्फ फूड क्या हुआ है, स्टोर्ड हुआ है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन ये भी एक पाइप की तरह होता है, ठीक है। फिर वो जो स्टोर्ड फूड है स्टमक में वो कहाँ पर जाता है, डाइजेस्ट होने के लिए इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। मीन्स ब्रेक डाउन होता है, उसमें से जो विटामिन्स मिनरल्स हैं हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी, वो क्या कर लेती है, इंटेस्टाइन एब्सॉर्ब कर लेती है। फिर वही फूड कहाँ पर जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन से वही फूड कहाँ जाता है, एनस में जाता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है वो थ्रो आउट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एनस। तो कितने ऑर्गन वर्क कर रहे हैं एक साथ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मीन्स अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर आप डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें आपको 6 ऑर्गन दिखाना है, उसके नेम लिखना है। इतना समझ में आ गया? आप देखिए डायग्राम, दिस इज द डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके बुक के डायग्राम है ये। तो देखिए जो फर्स्ट आपको दिखाई दे रही है माउथ, माउथ से हमने फूड ईट किया, देन इस पाइप के थ्रू फूड क्या हो गया, एंटर हो गया, इसी को साइंस लैंग्वेज में हम इसोफेगस कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फूड पाइप। देन देखिए स्टमक, फूड पाइप के हेल्प से स्टमक में फूड एंटर हुआ,
देन स्मॉल इंटेस्टाइन देखिए जो इनर पार्ट में आपको दिखाई दे रही है, स्मॉल पाइप की तरह। यहाँ पर फूड क्या होता है, स्टोर। इट मीन जो लिक्विड पार्ट है और जो सॉलिड पार्ट है वो अलग अलग हो जाता है। देन जो सॉलिड पार्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है और जो अनडाइजेस्टिव फूड है वो एनस के थ्रू बाहर हो जाता है। ठीक है, तो जो 6 ऑर्गन है एक साथ वर्क करते हैं, इसी से फॉर्म होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी से क्या फॉर्म होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। When the organ work together form a digestive system. Okay children, इसमें हमें बहुत चीज़ पढ़ना है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इट मीन्स ये 4th क्लास में हम पढ़ सकते हैं। मीन्स यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि हमारे बॉडी को मिनरल्स की, विटामिन्स की ज़रूरत होती है, तो ये हमें कहाँ से मिलता है, कैसे हमारी बॉडी एब्सॉर्ब करती है। तो ये जो प्रोसेस होती है सिर्फ 2 स्टेज में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में। इसी से लिक्विड पार्ट, सॉलिड पार्ट अलग होता है, क्या एब्सॉर्ब करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो। नेक्स्ट हम ऑर्गन सिस्टम पढ़ने वाले हैं, वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हम ब्रीथिंग प्रोसेस होती है हमारे बॉडी में, उससे रिलेटेड है। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा ये फूड से रिलेटेड था। इसके पहले हमने जो स्केलेटन सिस्टम पढ़ा वो हमारे बोन से रिलेटेड था। ठीक है, सो इन सी इन नेक्स्ट क्लास। चलो बाय।